पॉलिटिकल बातें करते हैं। चलिए ये सारी सुरक्षा की बातें हम कर लेंगे। पॉलिटिकल बातें, मोदी की गारंटी चारों तरफ धूम मचा के रखे हुए हैं जब से 3 राज्यों में मोदी जी के नाम पर भाजपा की जीत हुई है। ये कितनी गारंटी दिखाई देती है आपको जब देश ही सुरक्षित हाथों में ना रहे तो? नहीं, मोदी जी की गारंटी आज सिद्ध हो गई है। जनता को चेत जाना चाहिए। ये जो संसद भवन है, ये नई संसद भवन बनाने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक यही दिया गया था कि पुराना संसद भवन सुरक्षा की दृष्टि से सेफ नहीं है वहां। और आपके इसमें आप देखिए कि आपने जो कहा और जो शकील अख्तर साहब बता रहे हैं, उससे तो लगता है कि वहां कुछ भी सुरक्षा नहीं थी। जैसे ही वो कूदे, वहां पे सुरक्षा कर्मी थोड़ी दिखाई दिए, वहां सांसद दिखाई दिए। सुरक्षा कर्मियों को तुरंत चीते की रफ्तार से वहां उसको टूट पड़ना चाहिए था। वहां पे इसका मतलब सुरक्षा नहीं है। अंदर कैसे घुसे? आज के जमाने में इतना एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, और उसमें आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जाने क्या क्या चीजें आ गई हैं, और उसमें कुछ लोग इस तरह की चीज लेके घुस जाएं अंदर, तो ये तो एक बड़ी अजीबोगरीब सी समझ में ही आने वाली बात नहीं है कि वहां हुआ क्या है ये। और जो शकील अख्तर साहब ने बताया कि भाई विजिटर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है अभी, कि बुलाया जाता है या क्या किया जाता है। देखिए, इसमें मोदी जी की प्रदर्शन की भावना भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलवाओ भाई, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा देखें कि मैंने क्या बनाया है, ताकि वो यहाँ से देख के जाएं और फिर मन बनाएं कि वहां पे मैंने देखिए ये इतना बढ़िया मोदी जी ने संसद भवन बनाया। तो ये चीजें कहीं नहीं जाती हैं, लेकिन भावना यही है कि वहां जो इतनी ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं। मुझे इसमें एक चीज और, ये एक बड़ी अजीबोगरीब सा ये माहौल दिखाई देता है। देखिए, यहाँ पे मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। जिस वक्त ये कूदे, तो जिस हिसाब से अफरा तफरी मच जानी चाहिए थी, इवन लोग बाहर की तरफ भागने चाहिए थे। जो ये अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, ट्रेजरी बेंचेस के लोग, मतलब वो कुर्सी पे बैठे हैं उधर के लोग, मतलब किसी को चिंता ही नहीं हो रही है कि ये हो क्या रहा है जी। तो ये चीज जो एक इतनी बड़ी सुरक्षा में सेंध, और वो भी आज के ही दिन, जबकि आज मैं मानती हूं कि वहां आज 100% से भी ज्यादा सुरक्षा होगी वहां पे। बिल्कुल ऐसा फुल प्रूफ सुरक्षा होगी आज संसद भवन के ऊपर। लेकिन उसमें आज आपको ये दिखाई दे रहा है, मतलब मोदी जी ये गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी तो चाइना के बॉर्डर पे भी गारंटी दे रहे थे कि कोई ना तो घुसा है और ना घुसकर बैठा हुआ है। ये गारंटी दी थी ना मोदी जी ने कि भाई कोई नहीं आया है चाइना बॉर्डर पे। उसके बाद क्या हो रहा है? वहां बातें चल रही हैं वहां के अफसरों के साथ, यहाँ के सेना के अफसर बात कर रहे हैं हमारे देश के, कुछ नेगोशिएशन चल रही है, भाई यहाँ तक आप मत आओ और हम यहाँ तक नहीं आएंगे। उनको पीछे हटा दिया गया है, पेट्रोलिंग के एरिया से पीछे हट गए हैं। भाई जब घुसे ही नहीं थे तो आपने किसको हटाया वहां से, और किस लिए आप बात चला रहे हैं? लेकिन अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए, ये तो अभी संसद की बात है, आप बाहर देख लीजिए देश कहाँ है सुरक्षित हाथ में। अरुणाचल प्रदेश के अंदर गांव बसा लिए हैं उन्होंने घुस के, सीमा के ऊपर चाइना ने। कोई सवाल ही नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। आप ये देखिए, जो अभी बता रहे हैं कि 2 बजे फिर सदन को बुला लिया गया, उसकी बैठक बुला ली गई, इतना बड़ा हादसा हो गया। आप इसको येलो गैस क्यों मान रहे हैं? येलो धुआं, क्या पता कोई पॉइजनस गैस हो, वो कुछ ऐसी चीज हो। आजकल उसमें ऐसा नहीं होता कि आपको तुरंत ही कुछ असर होगा उसका। बहुत सारी चीजें होती है, स्लो पॉइजनिंग होती है। मतलब आप खतरे में डाल रहे हैं, मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि कुछ हुआ नहीं वहां पे। इतना बड़ा आपने सांसदों की जान को खतरे में डाल दिया। अगर ये लोग यहाँ पे कुछ नहीं करते, जो 2 सांसद का आपने नाम बताया कि जिन्होंने इनके ऊपर कूदे, तो वो तो बहुत कुछ करता हो सकते हैं वो अध्यक्ष महोदय को, ये जो प्रिजाइड कर रहे हैं इस वक्त, इन्हीं के ऊपर कूद पड़ता, या कुछ भी हो सकता था। मतलब एक इतनी शर्मनाक बात है, इतनी शर्मनाक बात है कि अगर आज के दिन क्या कभी भी अगर संसद के अंदर, अब नई संसद भी इतनी असुरक्षित है, तो कहां सुरक्षा है फिर? कहीं सुरक्षा नहीं है। और रही मोदी जी की गारंटियों की बात, तो देखिए मोदी जी की गारंटियां पब्लिक ने खरीद ली होंगी, तीनों राज्यों में खरीदी होंगी पब्लिक ने, लेकिन वहां हो क्या रहा है? वहां एक तांडव मचा हुआ है उन गारंटियों के ऊपर। भाई आप जो वहां पे शिवराज सिंह की शपथ ग्रहण की जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की जो शपथ ग्रहण चल रही है, और वहां पे जो मामा मामा के नारे लग रहे हैं, जी हाँ, तो उससे पता चलता है कि पब्लिक मोदी की गारंटी नहीं खरीदी थी। पब्लिक ने मामा को वोट दिया था, शिवराज सिंह मामा को। आप बजाते रहो ढोल कि मेरी गारंटी खरीदी है, लेकिन मामा जी भी बाज नहीं आ रहे हैं। वो भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने फिर लाडली बहना का जिक्र किया कि भाई बहुत बड़ा इसका रोल रहा। तो उनका जो कोल्ड वॉर शुरू हो गया है,
वसुंधरा ने अपनी ताल ठोक दी थी वहां पे। अंत क्या हुआ देखिए, आईटी और सीबीआई से सबको डर लगता है, उसमें वसुंधरा हो चाहे शिवराज हो। और मुझे तो ये भी शुभ है और पूरी संभावना लगती है कि शिवराज सिंह के खिलाफ वो जो व्यापम वगैरह के घोटाले हैं उनकी फाइलें खोल दी जाएंगी अब, ताकि शिवराज सिंह ज्यादा चूचपड़ ना करे जी। और वसुंधरा के खिलाफ भी खुलेंगी फाइलें, जो अभी तक तो विपक्ष के पीछे छोड़े हुए थे ईडी, आईटी और सीबीआई, अब वो अपनों के पीछे छोड़ेंगे क्योंकि उनको कब्जे में करना है। आप ये मत समझिए कि शिवराज सिंह चौहान और उस वसुंधरा चुपचाप बैठ जाएंगे, उनको तो एक प्रकट रूप में उनका अपमान हुआ है। और जो लोग हैं और जो बड़े सीनियर लोग हैं जिनका अपमान होता है, जिनको बोलने नहीं दिया जाता है, वो आपको क्या लगता है वो चुप बैठेंगे? कोई चुप नहीं बैठने वाला है। धीरे धीरे मोदी जी के खिलाफ जो है एक अंदर विरोध की आग पनपेगी और ये गारंटियां जो है मोदी जी की, वो सब सुरक्षा की ले लीजिए ना। आप ये कहते थे कि भाई देश नहीं बिकने दूंगा और ये नहीं होने दूंगा, आपके राज में हमला हो रहा है, चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर लोग संसद के अंदर घुस जाते हैं हमलावर। और जो जैसा शकील अख्तर साहब कह रहे हैं, उनके हाथ में कुछ और भी तो हो सकता था। आप और कुछ नहीं, कोई चक्कू छुरा ही होता तो क्या कर लेते आप? तो आपकी सब जो है ना थोती भोतरी और बिल्कुल लिफाफे वाली घोषणाएं हैं। आपकी गारंटियां भी ऐसी हैं, जैसी सुरक्षा है ना संसद की, ऐसी आपकी गारंटियां हैं। तो अभी देश को जो आज हुआ है ना, उससे तो बिल्कुल ही विश्वास उठ गया है मोदी जी के ऊपर से। अब इसका देखिए आने वाले समय में कैसे पब्लिक रिएक्ट करती है। और जो बात वो लड़के और लड़कियां कह रहे हैं, लड़के लड़कियां हैं या कौन किस उम्र के हैं, वो मुझे समझ में नहीं आया। वो एक बड़ी ज्वलन समस्या की बात कर रहे हैं, वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, जिसकी कि उन गारंटियों में जिक्र नहीं है। मोदी जी ने जो राज्यों में गारंटियां दी हैं, उसका जिक्र, बेरोजगारी का जिक्र वहां नहीं है उन गारंटियों में। वो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वो तानाशाही की बात कर रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं। इसका मतलब क्या, वो एक जो जनता का अंदर खदबदा रहा है सतह के अंदर, जो विरोध और असंतोष, उसको आज भाप मिली है, वो निकला है। और अब ये मुझे उम्मीद है कि और लोग भी निकल के आएंगे ये देख के कि यार ये लोग अगर संसद में पहुंच सकते हैं तो हम सड़क पे तो आ ही सकते हैं अपने मुद्दों को लेके कम से कम। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, संसद से लेकर सड़क तक मुद्दे बहुत हैं और उन मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो देश में बेरोजगारी का है, देश में अस्थिरता जो बनी हुई है उसका है, युवाओं को रोजगार नहीं, और उसके अलावा तानाशाही खत्म करो के नारे लगा रहे हैं और मणिपुर की चिंता किसे करनी चाहिए इस बात का भी जिक्र वहां है। तो बहुत सारी चीजें हैं। प्रमोद अग्रवाल जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखा